बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, जो आजकल नौजवान नस्ल है उसको अगर हम पीछे 45-50 साल लेकर जाएं तो उनका हाफिज़ा भी तेज़ होगा और उनको माजी के किरदारों के बारे भी मालूम होगा। माजी में कैसे कैसे किरदार पाए गए। आज हम एक प्रोग्राम शेख मुजीबुर रहमान वर्सेस जनरल मुजीबुर रहमान के सिलसिले में पेश करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, फैसला आपने करना है। उस शेख मुजीबुर रहमान का या जनरल मुजीबुर रहमान का तारीख़ उनको कैसे हरूफ में जानती है, समझती है, हमारे लिए पढ़ने के लिए छोड़ती है। आइए हम मज़मून की तरफ चलते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान खित्ता बंगाल के तूल और अर्ज़ में साइकिल पर तरीक़े पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाते रहे। यूँ 1954 में इंतखाब जीत कर मशरक़ी पाकिस्तान के सूबाई वज़ीर मुकर्रर हुए। फिर फजल हक गिरफ्तार हो गया, नाज़िमुद्दीन नाहल करार दिया गया और सरवदरी बदरनुमान करार दिया गया। मुफ्ती तमीज़ुर रहमान दर-ए-दर में खज्जल ख्वार होता रहा। सफ़े अव्वल की क़यादत तख्त-ओ-ताराज कर दी गई, यानी उसका फलूस निकाल दिया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसके रिएक्शन में शेख मुजीबुर रहमान दिल्ली से होते हुए 10 जनवरी 1972 में सोनार बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर उतरे और यूँ वो बांग्लादेश का नजात दहिंदा करार दिया गया। और फिर वो भी अपने किरदार को पहुँच गया। वो फैमिली समेत एक फ़ौजी इंकलाब में मारा गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसके मुकाबले में हम अपने पाकिस्तानी जनरल मुजीबुर रहमान का तजज़िया आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो पाकिस्तानी जनरल मुजीबुर रहमान था वो 3 स्टार जनरल था और 8 बरस तक फ़ौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक का सेक्रेटरी इत्तलाआत रहा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो इस मनसब पर होते हुए ज़राए अबलाग को डराता धमकाता रहा, दहशत फैलाता रहा, अखबारात और जरायद को बंद किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो उसी के दौर में पाकिस्तानी मुजीबुर रहमान के दौर में सहाफ़ियों को कैद-ओ-बंद की इज़ा कबूल करनी पड़ी और उनको कोड़े भी लगाए और इस तरह अखबारात रसाइल के ऊपर डंडे के साथ हुकूमत करता रहा और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को आजमाइश से दो चार करता रहा और प्रेस एडवांस को हुक्मनामे में तब्दील करके धमकी की सूरत दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो तो मोहम्मद खान जुनेजो ने भी एक शरीफ दरवेश हुक्मरान था। जब उसने कौमी असम्बली में अपनी बराह रास्त तकरीर कौम के सामने नशर ना होने दी तो फिर उसने उसी जनरल मुजीबुर रहमान को बरतरफ किया। यूँ 9 मुंतखब वज़ीर आज़म और उस वक़्त के फ़ौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक में इख्तिलाफ पैदा हुआ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की सरज़मीन पर जो 14 बरस उस वक़्त में सहाफ़त के ऊपर, आज़ादी के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गईं, कोड़े मारे गए,
فوجی عدالتوں سے سزائیں دی گئیں، فوجی عدالتوں کے ذریعے سزائے موت دیتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، اب جو موجودہ دور کی صحافت ہے، اس کی بھی درپردہ چادر ایسے کھینچی جا رہی ہے جیسے جنرل مجیب الرحمان آج سے 50 سال صحافیوں کی، قلم نگاروں کی اور ہر قسم کی آزادی کی کتابیں کھینچتا رہا۔ اس وقت بھی سامنے سولنگی صاحب ہیں، مگر اس کے پیچھے وہی چیف آرمی اسٹاف کا کوئی چہتا جنرل ہوگا جو اس وقت پاکستان کی آزادی اور صحافیوں کی آزادی، اخبارات، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر آہستہ آہستہ پابندیاں لگاتے رہے اور لگا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم نے آپ کے سامنے آج سے 50 سال پہلے شیخ مجیب الرحمان بانی بنگلہ دیش اور پاکستان کے اس وقت کے ڈکٹیٹر اور آمر کے سیکرٹری اطلاعات جنرل مجیب الرحمان کا ایک تجزیہ پیش کیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آئے گا، آپ کو بھی، اس نوجوان نسل کو بھی ماضی سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں۔ اور میرے عزیز دوستو، بیل آئیکن کو کلک نہ کرنا بھولیں، اور اسی طرح ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔